4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बांग्लादेश में जो घटना घटी है उससे मेरे देश में, आपके देश में, हमारे देश में क्या फ़र्क पड़ सकता है और क्या क्या पड़ रहा है, और पहले हमसे क्या गलतियां हुई हैं जो भविष्य में ना दोहराई जाएं, इसके बारे में 2, 4, 5 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। राहुल गांधी और तमाम सर्वदलीय के साथ प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग भी की और राहुल गांधी ने पूरा साथ देने की बात कही, लेकिन साथ में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर ध्यान देना चाहिए। हमारे किस देश के साथ क्या कूटनीतिक फैसले लंबे समय तक हों, इसके बारे में राहुल गांधी ने जो कहा है वो भी थोड़ा ध्यान से सुनने लायक है। वजह यह है कि श्रीलंका हो या बराबर में जो था वो क्या कहते हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो भी बता रहा था साहब इंडिया से बाहर निकल जाइए। वहाँ पर भी कहा ऐसा आह्वान चला था। तो पहले मुइज़ी साहब भी चले गए, यानी कि मालदीव भी हाथ से निकला इन द सेंस कि वहाँ के लोगों में कैसी भावना थी, इंडियाज़ आउट। बांग्लादेश में भी आपने देख लिया है और आपको श्रीलंका का भी मालूम है। तो पहली बात तो ये देख लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा, फिर मैं थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूँगा कि वहाँ का घटनाक्रम, यहाँ के जो मैं कह सकता हूँ अंधभक्त हैं, उन्होंने किस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रखा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत बांग्लादेश की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश के प्रति हमारी मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उन्होंने विदेश मंत्री से कहा कि ये वाली बात कही कि लॉन्ग टर्म और मीडियम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या है ये? सारे पत्रकार यही कह रहे हैं कि एक ही बास्केट में नहीं रखने चाहिए। आप अमेरिका जाते हैं, वहाँ ट्रम्प को सपोर्ट कराते हैं, वहाँ बाइडेन की सरकार आ जाती है। तो सरकारों को दरअसल इंटरनल किसी भी देश की राजनीति में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। अब वहाँ खालिद जिया आ गई हैं, जेल से निकल गई हैं, और हसीना जो हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि पहले से भी ये बीजेपी प्रो या मोदी जी इनके पक्ष में रहा करते थे। वहाँ माहौल क्या बना है? तो हमें अपने, अब अडानी साहब का भी वहाँ कारोबार है, हमारा भी इन्वेस्टमेंट है, हमारा पड़ोस है, तमाम दुनिया की चीज़ें हैं। अब भविष्य में वहाँ हसीना वाजिद तो है नहीं। अब क्या जो नई सरकार बनेगी या जो भी कुछ होंगे उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, या हमने सिर्फ हसीना का ही जो है जयकारे लगाए थे? मैं पिछली सरकारों को भी कह रहा हूँ। तो लिहाजा हमें बांग्लादेश के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी एक सरकार के। विपक्ष के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। खैर, अब वहाँ जो हालात हुए हैं, आप ट्विटर पर जाइए, एक्स पर जाइए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो इतने भी कारिंदे हैं और मैं कह सकता हूँ कि ट्रोल आर्मी के दरोगा हैं, उन्होंने एक माहौल क्रिएट कर दिया। वो माहौल ये क्रिएट कर दिया कि देखिए देश हमारा बड़ा सुरक्षित हाथों में है। बांग्लादेश में देखिए क्या हाल हो गए हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी आ गए हैं, मुसलमानों ने ये कर दिया, मतलब खुलेआम एक ऐसी बयार आ गई है। और मोदी जी को बताया जा रहा कि देखिए हमारा देश बड़ा सुरक्षित हाथों में है। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा देश पहले भी सुरक्षित हाथों में था, आज भी सुरक्षित हाथों में है। हमारा सुरक्षित जो होना है ना, वो हमारे संविधान की मजबूती को बताता है। वहाँ के लोगों ने जो सड़क पर आकर के उत्पात किया है या वहाँ जो भी हो रहा है, वहाँ पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथी। श्रीलंका में कौन थे जब श्रीलंका के अंदर राष्ट्रपति का तख्ता पलट किया गया और भागना पड़ा है, जो भी काम हुए उसके बारे में भी ये कहा गया था। अब चूंकि बांग्लादेश में मुसलमान रहते हैं तो देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि देखिए मोदी जी के हाथ में सत्ता है, इसलिए बेहतर है। अरे 23 साल इस परिवार को शरण दिए भाई हमने, मालूम है आपको। खैर, मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि देखिए बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों ने क्या काम कर दिया। वो शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता बंगाल में सरकार के बयान दे रहा है 1 करोड़ लोग आने वाले हिंदू, वहाँ पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। अरे 1 करोड़ 30 लाख सारे हैं वहाँ टोटल। वहाँ दर्जनों ऐसे वीडियो भी आ रहे हैं कि बेहतर काम हो रहा है, एक दूसरे की मोहब्बतें दिखा रहे हैं, और दर्जनों वीडियो ऐसी भी नज़र आ रही हैं कि एक दूसरे को मार रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये भीड़ का कोई धर्म थोड़ी ना होता है। श्रीलंका के लोग मुसलमान थे, म्यांमार के लोग मुसलमान थे, बताइए।
वहाँ सभी तरह के लोग हैं, सभी जगह सभी तरह के लोग होते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि यहाँ जो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है ना, बांग्लादेश को भी लेकर के आपके लोकल की राजनीति को चमकाया जा रहा है कि देखिए हम बड़े सुरक्षित। पहले बांग्लादेश में जो क्रांति आई है या ये जो लूटपाट हो रही है या वहाँ के जो स्टूडेंट्स और पार्टीज़ हैं उसके बारे में पता तो कर लो। रिजर्वेशन के अस्त व्यस्त होने की खबर तो आपको मालूम है, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि ये जो हसीना वाजिद हैं इन्होंने किस प्रकार से लोकतंत्र पर हमला करके तमाम लोगों को जेलों में डाल दिया था। 17 साल की जो सज़ा सुना दी गई वहाँ पर जिया को। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि वहाँ पर लोकतंत्र को धता बताते हुए एक तरफा इलेक्शन किए गए। वहाँ विपक्षी टीमों ने, विपक्षी पार्टियों ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। लोगों के अंदर आग थी रिजर्वेशन की, तो बात एक ज़माने से चल रही है। क्या है रिजर्वेशन? मालूम है बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है? हसीना वाजिद कौन है? वाजिद कौन था? कराची के अंदर इसका हस्बैंड था, साइंटिस्ट था। मुजीब जब आए और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने जो है सरकार को बनाया, सरकार हुआ, बाबाए बांग्लादेश बोलते हैं जैसे गांधी जी की पोजीशन है। वहाँ के लोगों ने मुजस्समे गिरा दिए। मालूम है क्यों? क्योंकि 15 साल से 20 साल से राज उनका है। उसका बेटा हज़ारों बिलियन डॉलर का जो है कर चुका है, क्या कहते हैं, घोटाले। इंग्लैंड में बैठा हुआ है, एक तरफा सरकार चला रहा था। इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ बेहतर काम भी हुए थे। 2009 और 2024 की वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में बात अगर करेंगे तो वाकई वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था आधे ट्रिलियन के करीब हो गई थी, लेकिन वहाँ के आम आदमियों के हाथ में कारोबार नहीं था। वहाँ चंद लोगों के हाथ में कारोबार था। कितनी रिजेंबिलिटी भी दिखाई दे रही होंगी आपको। अब बात यह है कि आपका परिवार आ रहा है, आपका बेटा कारोबार कर रहा है, तमाम चीज़ें सैकड़ों बिलियन डॉलर और मिलियन डॉलर के वहाँ पर जो है घोटाले हो रहे हैं। आपका परिवार शानदार, आप वहाँ पर विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दीजिए, मिलिट्री के ज़रिए वहाँ कुचल दीजिए, तो फिर हालात क्या होंगे? हालात यही होते हैं जो हुए हैं। उसको हम अच्छा नहीं कह रहे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ खाली एक वजह नहीं होती है। मैं इन वजहों को लेकर अपने देश की बातें करने लगूँ वो मुनासिब नहीं है, लेकिन बात ये रही कि यही बता देना कि देखिए साहब मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। अरे मस्जिदों से ऐलान शांति के भी हो रहे हैं। कोई बता रहा वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है। मतलब अपने देश की छिचोरी राजनीति आप जो करना चाहते हैं उसमें बांग्लादेश को टूल क्यों बना रहे हैं? बना रहे हो तो श्रीलंका को भी बना लो। वहाँ की नीतियाँ, वहाँ के जो मैं कह सकता हूँ नीतिगत फैसले हैं, उनसे किसी देश में बवाल पैदा होता है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है बताइए आप? वहाँ भी जेलों में डाल रखा है। अब उसको रिजेंबल आप यहाँ करने लगे या लंका को करने लगे, ये तो कोई तरीका थोड़ी ना है। बहरहाल दोस्तों बात यह है कि हमारा मामला क्या है। बात यह है कि अब हमारे पड़ोसी से ताल्लुकात कैसे होने चाहिए। क्या ताल्लुकात हमारे जो 20 बरस पहले थे आज हैं ऐसे? नेपाल से, श्रीलंका से, म्यांमार से, अब बांग्लादेश से। बताइए, बांग्लादेश में हसीना वाजिद नहीं है तो किससे ताल्लुकात है हमारे? बताइए। वहाँ बिजली बहुत कम दामों में दी जा रही थी। अब जो भी फ़ायदा पहुँचाया जा रहा था अडानी साहब को, सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है ख़तरे में पड़ गया है। वजह उसकी यह है कि खालिदा जिया या बाकी विपक्षी लोगों से आप ताल्लुकात सही नहीं बनाते हैं। अमेरिका में जाके डोनाल्ड की सरकार बनवा देते हैं, आप नारे दे देते हैं। ये गलत है। हमें सरकारों के साथ, हमें देश के साथ रहना है। सरकार का विपक्ष और सरकार में आने वाले लोग ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। तो एक तो बात यह है कि राहुल गांधी ने लॉन्ग टर्म जो बात बताई है वो यही है। आज हसीना वाजिद नहीं है तो हमारा कुछ नहीं है। बताइए, वहाँ हालात यही है। और एक अजीबोगरीब हवा चल रही है देश के अंदर, ये कि वहाँ पर हालात यूँ हो गए चूँकि वहाँ मुसलमान हैं, वहाँ पर यह हालात पैदा कर दिए हैं। यहाँ के इन तमाम मैं कह सकता हूँ जो नफरती चिंटू हैं उन पर भी लगाम लगनी चाहिए कि आप बांग्लादेश के मुसलमानों को लेकर के भारत की छिचोरी राजनीति करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जो आप यहाँ हमारी राजनीति को छिचोरा बना रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि कई महाज हैं। मैंने आपको बताने की कोशिश की, जो आदमी सन 71 में आकर के पाकिस्तान से अलग करा करके था, रजाकार बोलते हैं उनको बारे में रिजर्वेशन था, 30% रिजर्वेशन था, वो घटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 2018 से चल रहा है हालांकि, लेकिन वो बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई हैं। तो अब वहाँ की आग को यहाँ पर लगा के फिट करके बैठने राजनीति करना मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात यह कि लॉन्ग टर्म राजनीति कैसे की जाती है कि आसपास के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। चीन के सब जगह ताल्लुकात बनते जा रहे हैं। अब चीन हमारे और पड़ोस में आ गया है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।